हेलो नमस्कार साथियों, सभी का बीएसआर स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, पशु परिचर का पेपर 6 पारियों के अंदर संपन्न हुआ और 6 पारियों में से आपकी एक पारी के अंदर यानी 6 पारी और 6 पारी में से आपकी एक पारी के अंदर है वो कहीं ना कहीं हार्ड लेवल की बात कही गई है, वो भी किसके अंदर, जीके के अंदर, यानी हार्ड जीके का लेवल बताया गया है। नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा वो तो बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले देखो 6 पारियां और 6 पारियों के अंदर अपन बात करें, पहली पारी का लोग ये कह रहे हैं कि पहली जो सेक्शन की पारी थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी हार्ड थी और इसका खामियाजा है वो कहीं ना कहीं इनको भुगतना पड़ सकता है। इसका कारण क्या है कि भाई कट ऑफ के ऊपर विषय प्रभाव पड़ेगा, क्या नॉर्मलाइजेशन का भी प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। लेकिन याद रखिए, जिनका फर्स्ट पारी के अंदर पेपर था उनका लेवल और प्लस जिनका तीसरे दिन की दोनों पारियों के अंदर जिनका लेवल सबसे बड़ा अहम रोल यहाँ पर अदा करने वाला है। क्यों? इस पेपर के अंदर सेक्शन में क्या हुआ था मेरे प्रिय साथियों कि किसी को पता नहीं था कि भाई पशुपालन से कितने सवाल आने वाले हैं, जीके के लगभग कितने आ सकते हैं, क्या कुछ। लेकिन जो तीसरे दिन वाले सेक्शन वाले हैं या फिर दूसरे दिन वाले शाम वाले सेक्शन के, उनको लगभग ये पता चल गया था और लगभग अनुमानित अपन बात करें तो 10 नंबर का प्लस पॉइंट रहने वाला है। कैसे? जैसे योजना उसके से सवाल आ रहे थे, ठीक है, प्लस हर टॉपिक से सवाल आ रहा था। कला संस्कृति में से जैसे कि महाराजाओं की ख्यात वगैरह, पुराने पुराने ग्रंथ क्या कहलाते हैं वो कुछ, तो वो एक ही सेक्शन से क्वेश्चन आ रहे थे, उसके अनुरूप इनको फायदा होने वाला है। लेकिन विद्यार्थी ज़्यादातर कट ऑफ की बात करें और कट ऑफ का आंकड़ा लगा रहे हैं, सटीक इन्फॉर्मेशन। देखिए रिजल्ट तो आपका लगभग 3 मंथ तो कम से कम लग ही जाएगा पूरा काम होते हुए, ठीक है। और जनरल कैटेगरी प्लस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी, लगभग अपन इनकी बात करने वाले हैं। तो जनरल कैटेगरी अगर पशु परीक्षा का एग्जाम दिया है, कट ऑफ की अपन बात करें तो यहाँ की जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी की वो लगभग आपकी 125 से लेकर 130 के समथिंग आराम से जाएगी। 130 के ऊपर जाने के भी चांस बन रहे हैं। प्लस ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूँ और ओबीसी की बात करूँ तो लगभग ओबीसी और जनरल के समथिंग सेम रहने वाली है। यदि ओबीसी की बात करूँ तो 120 से लेकर 125 के मध्य। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूँ तो लगभग यहाँ पर आपका 118 की समथिंग लेकर 122 के समथिंग, यानी थोड़ा सा नीचे। एससी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 115 नंबर, लगभग 115 से लेकर 120। प्लस एसटी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 110 से लेकर 115 के मध्य होने वाला है। एमबीसी की अपन बात करें तो ये एससी के समथिंग, यानी लगभग 117 से 120 के समथिंग यही एमबीसी के रहने वाले हैं, ज़्यादा कोई इसके ऊपर अलग नहीं है। और इसके साथ में देखो भाई 17 लाख फॉर्म भरे और देखो वैसे सरकार सही कह रही है भाई, राजस्व का घाटा हो जाता है। कैसे? इतने पेपर छपे, इतने सेंटर किया या फिर टेबल कुर्सी हर चीज़ की व्यवस्था करनी पड़ती है और इनमें से एग्जाम दिया है लगभग 11 लाख विद्यार्थियों ने। 11 लाख अपन बात करें, लगभग 60% भी एवरेज उपस्थिति रही है, ठीक है। और कट ऑफ का जो आंकड़ा इससे ज़्यादा नहीं जाएगा ये कन्फर्म है, क्योंकि पेपर का लेवल है वो मॉडरेट टू हाई अपन कह सकते हैं, लेकिन विशेष तौर पर इतना कोई नहीं प्रभाव है। क्योंकि हाई की मैं बात करूँ, जैसे कि मैथ की बात करूँ या फिर पशुपालन की मैं बात करूँ, वो थोड़ा बहुत हाई था, ठीक है। मैथ वाले विद्यार्थी प्लस यहाँ पर आपके साइंस वाले विद्यार्थी, उनके लिए तो ये फॉर्मेट सही था। कैसे? जीके नॉर्मल आया था, जिस विद्यार्थी ने जीके को नॉर्मल लिया प्लस साइंस और मैथ को अच्छे तरीके से किया, जैसे कि अपन बात करें साइंस, मैथ और आपके ज्योग्राफी में से आपकी ज़्यादा पशु संपदा, कृषि, वाणिज्य, इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे थे। तो वो टॉपिक विशेष को लेकर 6 पारी थी और 6 पारियों के अंदर टॉपिक विशेष से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। ये कुछ कट ऑफ है। रिजल्ट आपका लगभग 2.5 से 3 महीने तो लग ही जाएगी, 2.5 से 3 महीने तो लग ही जाएंगे। ये प्रोसेस चल रहा है। आपके कितने नंबर बन रहे हैं आप एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद।